कैंसर में ही काम करते हैं यहाँ। हम तो रिक्रूटिंग कैंसर वार्ड से करते हैं, आ जाओ। तो यार पहले 3 महीने तो मैंने निकाल लिए काफी मजे में, चंडीगढ़ में बड़ी पार्टी की, बहुत मजा आया। 3 महीने बाद जब मैं फाइनली प्लांट पे पहुंचा तो शरद भोले बैठा हुआ था वहां पे, और मेरे अंदर गुस्से ने मुझे अंकलों वाले टॉन्ट मार रहा है। मैं अंदर पहुंचा, कह रहा अरे आप किसके कदम पड़े, सदम रिफाइनरी लगा हुआ। मैं गुड मॉर्निंग सर, क्या काम करना है आज? कह रहा काम करना? आपको काम करोगे सर, आप हमें काम दो। मैं फुट्टा ले आओ जाओ। अरे शट अप, ट्रेनिंग टाइम साथ स्किप कर दिया, काम क्या करोगे तुम अब? मैं कहा तो सर फिर जाऊं मैं? कह रहे कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग हो जाएगी यूनिट 1 की, वो भी नहीं होगी। मैं कहा हो जाएगी। तो उसने मुझे कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग का काम दे दिया। उसमें होता क्या है बेसिकली, ऐसे कोई ऐसे पाइप जा रही है ना रिफाइनरी में, तो पाइप के एक एंड पे हवा डालने लग जाते हैं, और जो पाइप की ओपनिंग है वहां पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स चिपका देते हैं। अब हवा डालते रहोगे तो प्रेशर बनता रहेगा, एक पॉइंट के बाद इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जब वो ब्लास्ट होता है तो एक टेम्परेरी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पाइप में जितनी भी गंदगी है वो कार्डबोर्ड से जाके चिपक जाती है। अब मैं और आप बराबर केमिकल इंजीनियर थे। मुझे जितना आता है मैंने सब सिखा दिया है। तुम अभी इस रूम में एग्जाम करा लो, सेम मार्क्स आएंगे सब। करेक्ट 51। अब यार थिंग इज कि जब ऐसे तुम कार्बन ब्लास्टिंग करते हो तो ब्लास्ट की आवाज आती है तार, तो मैंने सोचा यार एक आवाज में फील नहीं है, क्यों 10-12 पाइप एक साथ सेट करें और दिवाली की लड़ी की तरह तार 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 तार। तो बस फिर मैंने पाइप सेट की, 3, 2, 1 गो। प्लांट में अलार्म बनने लग गया भैंस, इसके बाद तुरंत ही मैं कहा ये तो भैंसो क्या हो रहा है ये तो मैं देखा शरद भोले प्लांट में भागता हुआ आ रहा है। मैं को शिट, इसको लग रहा है मेरा मिस हो गया। वहां आया, कह रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? मैं कहा टेंशन मत लो, दोबारा कर देंगे। अरे बैठो सर आप यार, ओए 20 पाइप लगा इस बार सर के लिए। कैन स्टॉप दिस राइट नाउ? तुमने यहाँ पैनिक क्रिएट कर दिया। मैं कहा सर यहाँ तो जॉय और लाफ्टर चल रहा है। कह मेरे ऑफिस में चलो तुम अपने ऑफिस में ले गया मुझे। कह किससे पूछ के तुमने ऐसे कार्बन ब्लास्टिंग की? मैं कहा सर क्या फर्क पड़ता है सर, पाइप तो सारी क्लीन हो गई ना। कहने फर्क पड़ता है, इतने लाउड नॉइज से कोई ऑपरेटर स्कूप हो सकता था, कोई एक्सीडेंट हो सकता था, तुम्हें कैसे पता होगा ये सब? ट्रेनिंग टाइम में तुम यहाँ थे ही नहीं, 90 में से 45 दिन तुमने छुट्टियां ले ली, 10 वीकेंड ही थे, 6 पब्लिक हॉलीडेज थी, और जिन गिने चुने दिन तुम आए हो तुम बसों में घूमते रहते हो। तुम ट्रेनिंग करो पहले, कल से शाम को 5 बजे ऑपरेटर बैच की ट्रेनिंग है, उसमें बैठा करो 5 से 9। मैं सर 5 से 9 तो मैं प्लांट कब आऊंगा? क्या 9 बजे आओगे जो टाइम है? मैं कहा सर फिर तो 12 घंटे हो जाएंगे। कह रहे हैं कि आप बिजी हैं सर कहीं? मैं कहा सर मैं करूँगा क्या प्लांट पे आके जब सब तो मना है? क्या स्टेंसिलिंग करो तुम, बस स्टेंसिलिंग करोगे। स्टेंसिलिंग तो और लो लेवल काम दिया है। उसमें क्या करते हैं, तुम्हें ब्लैक मार्कर पकड़ा देते हैं, जो होता है ना व्हाइट बोर्ड पकड़ाती है येलो, और जो पाइप जा रही है ना उन पे बस हाथ से लिखना है कि कौन सी लिक्विड या गैस जा रही है, बस। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने एप्था HCl, यही काम करना है बस। ये काम दिया केमिकल इंजीनियर को, ये तो मैं तीसरी में कर लेता मैं।
तब तो मेरी राइटिंग भी ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं यही कर रहा हूँ रोज 8-8 घंटे 12-12 घंटे। नैप था, HCl, H2S ऑफ शरद बोले चूतिया है। मैं तो लिखता है पूरी रिफाइनरी में नीम का पत्ता कड़वा है। तो ऐसे 2 हफ्ते चलता रहा। 2 हफ्ते बाद ना एक दिन मैं ऐसे लिख रहा था, प्लांट में फिर से अलार्म बनने लग गया, पैं। मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया इस बार भाई। मैं कहा पढ़ तो नहीं लिया मैंने क्या लिखा है। तब तक क्या हुआ, प्लांट में एक अनाउंसमेंट हुई, देयर हैज बीन अ नैप्था लीकेज इन यूनिट 1, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू नॉट मूव, नैप्था लीकेज इन यूनिट 1, प्लीज डू नॉट मूव। नैप्था एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है जो लीक होने लगती थी। वो इतनी फ्लेमेबल है कि अगर यहाँ कहीं होती है और मैं ऐसे जूता भी ऐसे करता तो चांसेस हैं कि ब्लास्ट हो जाएंगे, वो कुछ ना कुछ पकड़ ही लेती है। तो उन्होंने बोला कि तुम हिलना भी मत क्योंकि उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इमरजेंसी अनाउंस कर दी। मैं कहा शिट यार, तो यहाँ ना मर जाऊँ मैं यार, मेरी जिंदगी तलवंडी में खत्म हो जाएगी। नाउ द ओनली वे टू स्टॉप दैट लीकेज वाज कि कोई आदमी उस लीकेज के थ्रू जाए और वहां पे एक वॉल्व था उसको बंद कर दे। पर जो भी आदमी ये करेगा उसकी लाइफ का मेन रिस्क है, वो तो पक्का गया। तो मैं कहा मैं तो नहीं कर रहा, मुझे कोई शौक नहीं फालतू हीरो बनने की, ठीक है। उन्होंने बोला था वहीं खड़े रहो, मैं तो वो बात भी नहीं मान रहा था उनकी, मैं उसमें भी धीरे धीरे पीछे जा रहा था ऐसे। कब मैं ऐसे ही चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। तब तक हमने देखा उस लीकेज के थ्रू शरद भोले जा रहा है चलता हुआ। मैं कहा कम ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी लाइफ की टॉप 2 प्रॉब्लम, रिफाइनरी और शरद भोले एक साथ जा सकती हैं, प्लीज गो। नहीं सुनी भगवान ने मेरी, उसने आके वॉल्व बंद किया, लीकेज सबसाइड हो गई। उन्होंने प्लांट बंद कर दिया 12 घंटे के लिए और बोला कि सारे इंजीनियर्स तुम सब ऑफिस में जाओ, अभी बंद रहेगा 12 घंटे प्लांट। सब पहुंचे। जब शरद भोले ने प्लांट ऑफिस में एंट्री ली, पूरी रिफाइनरी उसके लिए तालियां मार रही है, तक तक तक, ऐसा अपलॉज ब्रेक मिल रहा है उसको। रिफाइनरी ने उसके लिए ब्रेवरी अवार्ड अनाउंस कर दिया 10 लाख रुपए का। मेरे साल की सैलरी नहीं थी इतनी, बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी वगैरह बैठी, इंक्वायरी कमेटी ने कहा हमने सारी इंक्वायरी कर लिए, किसी ने गलत स्टेंसिलिंग कर रखी थी। तो शरद भोले ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं ऑफिस में पहुंचा, मैं कहा सर मैं कम इन, फिर कम इन, अभिषेक दरवाजा बंद करो। तो तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया? मैं कहा यस सर, टेक्निकली उस अवार्ड में मेरा हिस्सा बनता है। क्या चुप कर, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बेवकूफ। लोगों की जान जा सकती थी, जान जा सकती थी लोगों की, समझ में आ रहा है तुझे कुछ? ऊपर से यहाँ बकवास कर रहा है, डफर बेवकूफ कहीं का। मैं कहा सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, मैं जानबूझ के नहीं। क्या लैंग्वेज से आएगा तू? मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तू जैसा मैंने गधा नहीं देखा आज तक। मैं कहा सर मैंने जानबूझ के नहीं किया था, और ऑपरेटर को भी एक बार चेक करा, ऑपरेटर को चेक करना था, ऑपरेटर की गलती हो गई है। अबे तुम जैसे लोगों को रखते ही क्यों है? चले आते हैं जो शुगर कर ट्रेनिंग को निकाल नहीं सकते, वरना गांड पे लात मार के बाहर निकालते। 25 साल वाले इंडस्ट्री में कभी जॉब नहीं मिलती, चले आते हैं। मैं कहा सर प्लीज काम डाउन, मैंने जानबूझ के नहीं किया, और मैं सॉरी बोल का एहसान कर रहा, सॉरी बोल के मुझ पे हैं। चले आए तो बाप की सिफारिश से आए, बहन जो बाप भी चूतिया होगा ऐसे ही। क्या घूर क्या रहा है? निकल यहाँ से, एक पाइप चेक कर, और जब तक सारी पाइप ठीक नहीं होती वापस नहीं जाएगा तू। चले दरवाजा बंद कर, निकल यहाँ से, चूती है। तो मुझे लगा बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं पापा को फोन किया, मैं कहा पापा ये लोग मुझे अब्यूज कर रहे हैं। कह रहे बेटा इंसान इससे भी सीखता ही है। बहन तो यार, तुम्हें लग गया कि ये ज्यादा हो गया, मुझसे ये सब मेरे बस का है नहीं है। तो मैंने ना दिल्ली की सारी कंपनीज में जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया। हर कंपनी में मैंने मैसेज भेज दिया, तू दे दे नौकरी, तू दे दे नौकरी, तू दे दे, तू तो दे दे। ब्यूटी पार्लर्स में अप्लाई कर दिया मैंने।